तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेडिकल नर्सिंग वर्ल्ड के इस चैनल के ऊपर, जिसके अंदर जो अपन सब्जेक्ट जो डील कर रहे हैं वो है आपके नर्सिंग फंडामेंटल। और नर्सिंग फंडामेंटल के अंदर अपनी जो यूनिट अभी डिस्कस हो रही है वो आपके नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर आपकी जो यूनिट रहती है वो है आपकी नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस अपन डील कर रहे हैं, मेनली अपन ये यूनिट की बात करें तो। और अपने जो प्रीवियस 3 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट है, जिसका अभी रिवीजन होना पॉसिबल नहीं है। और अभी अपन आज जो टॉपिक डील करेंगे वो आपको दिख रही होगा पीछे, आउटकम आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो आउटकम आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? तो आउटकम का मतलब आप सिंपली मीनिंग समझ सकते हैं कि एक कोई भी चीज आप जब इनपुट देते हैं तभी किसी प्रकार का आपके पास में आउटपुट निकल कर आता है। जैसे कि आप किसी भी धंधे के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी प्रकार की आप ऐसे मान लीजिए आप एफर्ट डालते हैं, तब आपके कुछ न कुछ आउटकम निकल कर आते हैं। ठीक है, तो अपने भी क्या होता है नर्सिंग प्रोसेस के अंदर, ये जो नर्सिंग फील्ड के अंदर जो होते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि अपन भी जो पेशेंट आता है अपने पास में उसको अपन केयर प्रोवाइड करवाते हैं। उस केयर प्रोवाइड करवाने के दौरान अपन अपने एफर्ट्स डालते हैं, अपनी नर्सिंग केयर सेवाएं देते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि आपके जो पेशेंट था उसको उसकी जो प्रीवियस हेल्थ थी, यानी कि जो वेल बीइंग की स्टेट थी, वो उसको वापस मिल जाती है। मतलब कि आपकी जो वेल बीइंग की जो स्टेट थी वो आपके अचीव हो जाती है। ठीक है, तो आउटकम आइडेंटिफिकेशन का मतलब आपने समझा होगा सिंपली कि एक तरह का अपना आउटकम मतलब एक तरह का गोल हो गया। और आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन जो होगा आपके नर्सिंग डायग्नोसिस के ऊपर होगा। नर्सिंग डायग्नोसिस आप जब बनाएंगे, असेसमेंट होने के बाद में नर्सिंग डायग्नोसिस होगा, उसके बाद में आपका आइडेंटिफिकेशन होगा था। मतलब कि आउटकम आइडेंटिफिकेशन होता है। आउटकम आइडेंटिफिकेशन के मतलब नर्सिंग डायग्नोसिस के ऊपर आपका गोल बन जाएगा। ये एक तरह का गोल ही होता है। आप ऐसे में आप सिंपली मैं बता दूं आपको। ठीक है, तो क्या लिख रखा है अपन डील करते हैं। फर्स्ट इसके अंदर जो पॉइंट आ रहा है आपके, वो है रेफर्स टू फॉर्मुलेटिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग मेजरेबल रियलिस्टिक क्लाइंट्स फोकस्ड गोल। रेफर टू फॉर्मुलेटिंग, फॉर्मुलेटिंग का मतलब आता है किसी भी चीज को बनाना, जिसके अंदर अपन इसके अंदर क्या बना रहे होते हैं, अपन गोल बना रहे होते हैं। ठीक है, फॉर्मुलेटिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग विजिबल रियलिस्टिक, मतलब कि ऐसी चीजें जो वास्तविकता को बताती है। गोल आपका जो गोल होता है वो आपके कंडीशन बेस्ड होता है, वो आपकी वास्तविकता के आधार पर होता है। मतलब कि आप ऐसा नहीं बना सकते कि भाई आप कुछ अचीव क्या करना है और आप गोल क्या बना रहे हैं। मतलब कि आपका जो अचीवमेंट है उसी के रेफरेंस में आपको तैयारी करनी चाहिए, आपको मतलब के गोल आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, क्लाइंट फोकस्ड गोल। मतलब कि आपका जो गोल है वो आपके क्लाइंट के सिचुएशन के आधार पर होना चाहिए, क्लाइंट की जो कंडीशन होती है उसी के आधार पर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो हेडिंग आ रही है वो आपका है पर्पज। पर्पज आते हैं, पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य। और ये देखिए आपको लिखने का मेरे यहाँ पे हेडिंग पर्पज। ठीक है, तो पर्पज आ रहा है, पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य। किसी भी चीज को अपन जब करते हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। ठीक उसी प्रकार से आपका जो आउटकम आइडेंटिफिकेशन हो रहा है उसके अंदर भी आपके कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। तो अपन गोल क्यों बनाते हैं या फिर आउटकम आइडेंटिफिकेशन क्यों करते हैं, तो उसके मैंने कुछ उद्देश्य बताए यहाँ पे देखिए। प्रोवाइड इंडिविजुअल केयर, प्रोवाइड इंडिविजुअल केयर मतलब कि आपको इंडिविजुअल केयर प्रोवाइड करनी है। मतलब कि आपके पास में अगर 100 पेशेंट है तो 100 पेशेंट को भी आपको एक एक पेशेंट को, जिस प्रकार से आप एक पेशेंट को हेल्थ केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको सबको एक जैसी और आपकी जो क्वालिटी ऑफ केयर है उसको मेंटेन करके रखना है। मतलब कि प्रोवाइड इंडिविजुअल केयर। और आपका ये जो आउटकम गोल होगा उससे क्या होगा कि आप एक पेशेंट को भी, आप अकेले पेशेंट के ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोवाइड इंडिविजुअल केयर मतलब कि आपके जो भी इंडिविजुअल को आप एक व्यक्ति को भी वही केयर देनी चाहिए जो आप सभी को देते हैं। मतलब कि आपका जो केयर जो आप दे रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो आपके लिए उस क्लाइंट की जो कंडीशन है उसके आधार पर ही होनी चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है आपका एनकरेज क्लाइंट पार्टिसिपेशन। मतलब कि आपके क्लाइंट को इस प्रकार से आपको पार्टिसिपेट एनकरेज करना है। क्या करना है आपको, एनकरेज करना है क्लाइंट, एनकरेज क्लाइंट पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन, जिसके अंदर आपका जो क्लाइंट है उसका भी पार्टिसिपेट होना चाहिए, जिससे आपका जो गोल है वो आसानी से अचीव हो सके। नेक्स्ट आपके जो हो गया प्लान रियलिस्टिक एंड मेजरेबल केयर। ठीक है, उसके अंदर क्या प्लान रियलिस्टिक मतलब कि आपकी जो कंडीशन है पेशेंट की उसी के आधार पर होना चाहिए। पेशेंट की
जो हेल्थ के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से पेशेंट के हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको डिजीज हो गई या फिर इन्फेक्शन हो गया है, उसके आधार पर आपका प्लान होना चाहिए, मतलब कि रियलिस्टिक होना चाहिए, कंडीशन बेस्ड होना चाहिए। और मुझे आगे देखिएगा मिजरेबल केयर। मिजरेबल केयर मतलब ऐसी केयर लेनी है जो कि आप उसका मीजर भी कर सके, मतलब कि आप एक तरह से क्या कर सकते माप भी कर सके। माप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई नातुल करना, नातुल मतलब यहाँ पे क्वालिटी ऑफ केयर से, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आ रहा है यहाँ पे एनकरेज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सपोर्ट पीपल, मतलब कि आपकी जो हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जो आपके फैसिलिटीज काम कर रही होती उनको उनको भी आप एनकरेज कर सके, जिससे आपका आउटकम होता है वो भी आसानी से प्राप्त होता है इसमें। और आपके पेशेंट का भी पेशेंट हो गया, आपके फैमिली मेंबर हो गए, उन सभी का भी अगर सपोर्ट रहता है तो आपका जो गोल है वो आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग आ रही है वो है एक्टिविटी परफॉर्म ड्यूरिंग आउटकम आइडेंटिफिकेशन। ऐसी एक्टिविटी जो कि आपके आउटकम आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि गोल जब आप गोल को आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तब ये सारी चीजें होती है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे लिख रखा है पहले पहले स्टेट प्रायोरिटी। स्टेट प्रायोरिटी मतलब यहाँ पे स्थिति से है, मतलब कि आपको कंडीशन बेस्ड चलना है, ठीक है। उसके अंदर में दे रखा है। नेक्स्ट मैंने जो यहाँ पे हेडिंग दे रखी है वो है आपका प्लान क्लाइंट गोल। क्या दे रखा है? प्लान क्लाइंट गोल। आपको जो भी गोल है वो आपको प्लान करके रखना, ताकि आपके जब आप फर्दर जब आप नर्सिंग इंटरवेंशन कर रहे होते हैं तब, मतलब कि आप जब ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, आप जो जब आप नर्सिंग सेवाएं दे रहे होते हैं पेशेंट को, उसके रिगार्डिंग तो उसके जो डिजीज प्रोसेस आ रहा है, अभी उसकी जो हेल्थ के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसके आधार पर आपको क्लाइंट गोल करना चाहिए, प्लान करना चाहिए क्लाइंट का गोल। एंड प्लान प्लान आउटकम क्राइटेरिया। कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ एलिजिबिलिटी होती है जिसके आधार पर आप गोल को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है उसके मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया है, दूसरी एक्सप्लेनेशन दिया है। एस्टेब्लिश प्रायोरिटी। एस्टेब्लिश प्रायोरिटीज का मतलब क्या हो गया? आपको कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। मान के चलिए आपके घर में एक छोटा सा फंक्शन है, कल आपके नारियल के एग्जाम है, या फिर आपकी जो जिस यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपके मेन आपका क्या फोकस होगा वहां पे? आपको प्रायोरिटी देंगे ना कि भाई आपके एग्जाम है तो आप उसको दे रहे। आपके जो छोटा मोटा घर का फंक्शन है आप उसको अवॉइड कर ले। तो ठीक प्रकार से आप मतलब कि ऐसी चीजें जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है आप उसी को पहले प्रायोरिटी दे, उसके बाद में आप दूसरी चीजों को आप प्रायोरिटी दे सकते, ठीक है। अपने यहाँ पे नर्सिंग फील्ड के अंदर जो आपके आउटकम आइडेंटिफिकेशन आ रहा है उसके अंदर आपको इस चीज का क्या काम है? तो देखिए, आपके पेशेंट को अगर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो गई और आप कर रहे हैं पेन मैनेजमेंट, तो वो जरूरी नहीं है। आपको पहले लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्या करना पड़ेगा, मतलब कि जैसे आपके पेशेंट है एक सर्जरी हुई है, ठीक है, उसके एक्यूट पेन हो रहा है, मतलब कि सर्जरी हुई है, तो उसकी मतलब सीधी बात है कि उसको थोड़ा बहुत पेन हो गई होगा, वो पेन उसको सहन वैसे थोड़ी बहुत मेडिसिन देकर उसको सही करवा देंगे। लेकिन क्या होता है कि आप जब प्लान सॉरी जब आप प्रायोरिटी दे रहे होते हैं तो आपके घर जैसे आपके पेशेंट हो गया, उस पेशेंट के ब्रीदिंग के अंदर डिफिकल्टी आ रही है। अब ब्रीदिंग के अंदर डिफिकल्टी आ रही है तो आप ऐसा तो है नहीं कि भाई जो पेशेंट को अपन ब्रीदिंग है वो बाद में सही कर लेंगे, उसको ब्रीदिंग से रिलेटेड जो भी अपन को नर्सिंग केयर देनी है वो ऐसे तो ना बाद में सकते। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है भाई, अगर आदमी को सांस नहीं ले पा रहा है तो आदमी मर जाएगा, ऐसा तो ना है कि आप अपनी मर्जी से कर सकते नहीं। आपकी प्रायोरिटी पहले होगी कि आप उसको ब्रीदिंग के अंदर जो भी डिफिकल्टी आते हैं उसको आप रिमूव रिमूव करें, मतलब कि आप उसको कम करें, ताकि उसकी जो पहले आपके एबीसी जो एनालिसिस होता है वो आप मेंटेन रहे। और फिर आप उसका जो आपके एक्यूट पेन हो रहा है सर्जरी से रिलेटेड वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लिख देगा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कैसे होगी? जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है, आपके ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो गई पेशेंट के अंदर, तो आपके आपके हार्ट काम नहीं कर रहा है, ये सारी आपके लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में आती है, ठीक है। और एनी प्रॉब्लम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइंट, जो कि और एनी सॉरी पहले एक पॉइंट यहाँ पे लिख रहे हैं एनी नीड विच रिक्वायर इमीडिएट। और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि आपके लिए, मतलब कि आप एक नर्स की तरह काम कर रहे होते हैं, तब आपके लिए क्या होती है कि भाई ये जल्दी करनी होती है आपके लिए, ये इमीडिएट होनी चाहिए, आपकी जो प्रायोरिटी बेस पे होनी चाहिए। जैसे कि आपके डॉक्टर ने किसी प्रकार का लिख दिया भाई ये टेस्ट जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते भाई ये टेस्ट लेट कर सकते, नहीं कर सकते।
क्योंकि आपकी प्रायोरिटी बेस पहले ये है कि आप जब तक ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आती है तब तक आप किसी प्रकार की कोई गोल वगैरह ना बना सकते हैं। आपके पास में एविडेंस भी तो होना चाहिए कि आप नर्सिंग डायग्नोसिस कर रहे हैं होते हैं, तब आपके पास में एविडेंस भी होना चाहिए, सही है। तो नेक्स्ट जो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया आपको एट एनी व्हिच रिक्वायर इमीडिएट, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके जो नेक्स्ट हेडिंग आ रही है वो आपके हैं मीडियम प्रायोरिटी। मीडियम प्रायोरिटी के मतलब होता है जब भी आप छोटे के ऊपर जाते हैं तो आप देखा होगा कि हाई लेवल की होती है, लोअर लेवल की चीजें होती है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि उन दोनों के बीच में आती है। एक समझ एक जनरल में के अंदर मीडियम लेवल की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने है मीडियम प्रायोरिटी, मतलब कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपके मतलब हायर प्रायोरिटी से तो लोअर होती है, लेकिन वो लोअर से बिल्कुल अपर होती है। लोअर से अपर मतलब कि मिडिल के मतलब बीच में आ रही होती है। अनहेल्दी कॉन्सिक्वेंसेस, मैंने यहाँ पे लिख रखा है अनहेल्दी कॉन्सिक्वेंसेस टू द क्लाइंट बट नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। मतलब कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि क्लाइंट के लिए तो भाई है जरूरी, लेकिन वो इतनी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ मेरे हेल्थ के अंदर जो प्रॉब्लम है, मतलब मैं टेंशन ले रहा हूँ एक तरह से, ठीक है, स्ट्रेस ले रहा हूँ किसी चीज को लेके। अब वो तो भाई हाँ है तो नॉर्मल चीज तो नहीं है, मतलब कुछ न कुछ चेंजेस आ रहा होगा मेंटल में अंदर, कुछ चेंजेस आ रहे होंगे तभी ये स्ट्रेस आ रहा है उस बंदे को, किसी बात से लेकर रिलेटेड हो सकता है वो आपके। तो आपके क्या आ रहा है अनहेल्दी कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब ऐसी घटनाएं जो कि अनहेल्दी है टू द क्लाइंट बट नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, लेकिन वो ऐसी चीजें हैं आपके लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, मतलब कि आपके पेशेंट के अंदर वो अगर बाद में भी अगर मैनेज हो सकता है, मैनेज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है मैंने लो प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस। लो प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस ऐसी चीजें जो कि आप आराम से कर सकते हैं, आराम से मतलब करनी तो है, लेकिन हाँ उसके अंदर आप टाइम थोड़ा ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपका क्लाइंट गोल। नेक्स्ट हेडिंग आ रही है आपके, इसके अंदर मैंने लिखा है प्लान आउटकम क्राइटेरिया। इसके पहले आपका प्लान क्लाइंट गोल, मतलब कि आपके जो गोल्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। वो दो तरह के कैसे हो सकते हैं भाई, आपके शॉर्ट हो सकता है, एक लॉन्ग लॉन्ग वो गोल हो सकता है, मतलब कि वो आपके टाइम ऑफ ड्यूरेशन के आधार पर होता है, मतलब कि आपका गोल जो होगा वो कितने टाइम के लिए बनेगा, मतलब कि आप कितने टाइम के लिए आप नर्सिंग सेवाएं देंगे उस पेशेंट को, पेशेंट कितनी देर तक आपकी द्वारा दी जाने वाली सेवाएं प्राप्त करेगा, ठीक है, ये इसमें बता रहा है। और मतलब कि टाइम यहाँ पे एक तरह आप देखें जानते कितनी देर, मतलब मैं देर बोल रहा हूँ बार बार, तो यहाँ पे वर्ड कहीं ना कहीं टाइम से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, ठीक है। ये भी क्या होता है कंडीशन बेस्ड होता है। आप जो भी प्लान करेंगे क्लाइंट का, प्लान करेंगे पेशेंट का जो गोल होगा वो आपका कंडीशन बेस्ड होगा, ठीक है। कंडीशन बेस्ड मतलब कि आपकी सिचुएशन क्या आ रही है उसी के आधार पर होगा, ठीक है। ये जो आपका जो गोल होगा वो चेंज हो सकता है, ठीक है। कंडीशन बेस्ड होता है मतलब कि आपकी गोल जो होगा वो चेंज हो सकता है। नेक्स्ट आपके मैंने लिखेगा यहाँ पे आल्सो में है रिवाइज्ड। आल्सो में है रिवाइज्ड का मतलब कि आपको आप जो ये गोल दे रहे हैं, गोल बना रहे हैं, वो गोल वापस रिवाइज भी हो सकता है फर्दर, क्योंकि अगर आपका गोल अगर आपको अचीव नहीं होता बाद में जब आप इवोल्यूशन करते होंगे करेंगे, जो अगर आपने मतलब आप जब एनसी पे बनाएंगे तब आप करेंगे, तो अगर आपका गोल अचीव नहीं होता है तो आप उसको वापस रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। मैंने नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग लिख रखी है वो है आपका आउटकम क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, ठीक है। आउटकम क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, आपकी कुछ एलिजिबिलिटी होती है, मतलब कुछ आपके योग्यताएं होती हैं, उसके आधार पर आपके कुछ मतलब प्लान बनाते हैं, ठीक है। जिसके अंदर मैंने यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे कुछ चीजें लिख रखी है। आउटकम क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे लिख रहा है द आउटकम क्राइटेरिया मस्ट बी इंक्लूड। आप जो आउटकम क्राइटेरिया होगा उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, मतलब कि आपके जो आउटकम आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे आपका गोल आइडेंटिफाई हो सके और अच्छे से बन सके, आपका गोल बन सके, मतलब ठीक है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होगा कि भाई आपका जो भी पेशेंट है उसको कौन यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी जो नर्सिंग सेवाएं हैं वो कौन प्राप्त करेगा, आपका पेशेंट प्राप्त करेगा, सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है मैंने वर्ब। वर्ब का यहाँ पे मतलब है एक्शन, आपको कब काम करना है, ठीक है। आपको मतलब किस प्रकार का काम करना है, ठीक है, वो चीजें आती है आपके वर्ब के अंदर। नेक्स्ट जो यहाँ पे बता रखा है वो आपके कंडीशन। कंडीशन मतलब कि आपको किस टाइम पे कौन सी चीज करनी होती है वो कंडीशन हो गया। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया के अंदर आपके
ये जो आपकी सारी चीजें आती है वो आपके अंदर आती है, इसके क्रेडिट सारी जो चीजें आ रही है क्राइटेरिया के अंदर आ रही है आपके। नेक्स्ट आपके आ रहा है स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम का मतलब हाँ कब आपको ये चीजें परफॉर्म करनी रहती है एक्टिविटी, ठीक है, और किस टाइम पे करनी होती है। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अपन वापस आने वाले अगली क्लास के दरमियान, तब तक के लिए थैंक यू।